रामा जी की बहू काम्या एक बहुत ही अय्याश किस्म की औरत थी, जिस कारण रामा जी उससे बहुत ही परेशान रहा करती थी। एक बार की बात है, रामा जी किचन में काम कर रही होती हैं। अरे बुढ़िया, मुझे 200 रुपए दे दे। अभी तो 2000 लेके गई, अब 200 का क्या करेगी? और ये क्या बहू, तू शराब पी रही है? कितनी बार कहा है ये सब करना छोड़ दे। अरे क्यों छोड़ दूं? अरे तेरे बाप की पी है क्या? बहू थोड़ा तमीज से। ओह सॉरी सासू माँ, क्या मैंने आपके पूजनीय पिताजी के पैसों से शराब पी है? अपने पति के पैसों से पी है, और मेरे पति ने जो पैसा मेरे फ्यूचर के लिए अकाउंट में जमा किया था, उन पैसों से पी है। बोल तो ऐसे रही है कि तेरे पिता ने तेरी दारू और सुट्टाबाजी के लिए ही अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे। अच्छा जल्दी से 200 रुपए दे दो। क्या करेगी उसका? सच बोलूं तो माँ पैसे ही नहीं देगी। वो बाहर एक बच्चा रो रहा था, उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो बस उसे दवा दिला दूंगी। खुद चलने की हालत में नहीं है, उसे दवा दिलवाएगी? हाँ हाँ सासू माँ। फिर रामा जी उसे पैसे दे देती है और वहीं काम्या वो पैसे लेकर जुआ खेलने निकल जाती है। अरे ओ सब्जी वाले हरीलाल भैया, ये देखो 200 रुपए लेकर आई हूँ, अब लगाओ सट्टा, और अगर हार गई तो तुम्हारी सब्जी वाली गाड़ी मैं उठा ले जाऊंगी। सोच लो काम्या दीदी, अगर तुम हार गई तो तुम्हें अपने सारे गहने मुझे देने होंगे। फिर काम्या हीरालाल के साथ जुआ खेलती है, जिसमें वो अपने सारे गहने हार जाती है। वहीं सब्जी की गाड़ी लेने के लालच में वो अपना सब कुछ जुए में हार जाती है। एक बार अगर मैं ये गाड़ी जीत गई तो ये सारी सब्जी बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगी। वहीं अंत में लो, फाइनली मैं ये गाड़ी जीत ही गई। हाँ दीदी, लो ले जाओ ये गाड़ी। लेकिन इस पे की सब्जी? गाड़ी की बात हुई थी, अरे सब्जी की थोड़ी ना हुई थी। मैंने सोचा था कि सब्जी बेचकर अमीर बन जाऊंगी, ये तो उल्टा ही हो गया। वहीं काम्या बहुत ही उल जुलूल हरकतें किया करती थी। वो सारा दिन शराब के नशे में धुत रहती, वहीं पति की सारी कमाई और सास के तिजोरी के गहने पैसे जुए में उड़ा देती थी। सारा दिन बाहर क्लब्स में दोस्तों के साथ पार्टी करती, वहीं नशे में आए दिन किसी से भी झगड़ा करके चली आती, जिस कारण अब धीरे धीरे उसके ससुराल में सब पे इसका बहुत बुरा असर हो रहा था। ऐसे ही एक बार काम्या आधी रात को घर आती है। रवि, अरे ओ रवि के बच्चे, बाहर निकल। ये आधी रात को कौन बदतमीज शोर मचा रहा है? तभी रामा जी बाहर आकर देखती हैं कि उनकी बहू घर के सामने हंगामा कर रही होती है। अरे चुप हो जा बेवड़ी औरत, घर चल के बात करते हैं। फिर रामा जी जैसे तैसे काम्या को घर लेके आती हैं, उसे एक जोर का थप्पड़ खींच कर लगाती हैं। बदतमीज औरत, तुझे इतने दिन से सह रही हूँ, इसलिए आज तूने हद कर दी है। घर की बहू बेटियों को दारू पीना शोभा नहीं देता, नाक कटा कर रख दी है मेरी। देख रवि, अपनी बीवी को कह दे, अगर रहना है तो ठीक से रहे, वरना मैं इसे घर से निकाल दूंगी। मोहल्ले में इसके कारण हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई है, और इस तरह आधी रात को कौन बदतमीजी करता है? कोई देखेगा कि हमारे घर की बहू दारू पी के आई है तो कितना बुरा लगेगा। अच्छा, बिहेव तो ऐसे कर रही हो कि किसी को पता ही नहीं है कि आपकी बहू पीती है, और पीने का तो आपके खानदान का पुराना रिवाज है ना। जब आपका बेटा दारू पी के उल जलूल हरकतें करता है तब तो आपको दिक्कत नहीं होती, तो मेरे पीने से क्यों हो रही है? आपने ही इनकी गलतियों पर पर्दा डाला है। आज मेरे पीने से आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन तब आपने नहीं सोचा जब ये रोजाना पी के आके मुझे मारते पीटते थे, मुझसे गाली गलौज बदतमीजी से बात करते थे, तब तो आप बहुत सपोर्ट करती थी। तभी सास को रियलाइज होता है कि वो कितनी गलत चीजों के लिए अपने बेटे को सपोर्ट कर रही थी। सास को वो समय याद आ जाता है जब रवि रोजाना दारू पी के आता था और काम्या को खूब मारता पीटता था, लेकिन काम्या के बदले बर्ताव के कारण ही अब चीजें ठीक थीं। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने अपने बेटे पर कभी रोक नहीं लगाई, जिस कारण ये सब हुआ। मुझे माफ कर दो काम्या, अब से मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा, न कभी तुम पे हाथ उठाऊंगा, बस तुम पीना बंद कर दो। मेरे संस्कार इतने भी बुरे नहीं हैं कि शराब पी के बेवड़ी बनकर रोड पर घूमूं। मैंने बस ये सब आपको रियलाइज कराने के लिए किया था। है जिसके बाद वो काम्या को अच्छे से रखते हैं और कभी भी उसके संग दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। अब तक आपने देखा कैसे 3 बहुएं जिनके पति विदेश में है वो बड़े मजे से ससुराल में रहती है। वहीं पास ही पड़ोस में एक हैंडसम लड़का भी रहने आता है जो कि तीनों बहुओं को काफी पसंद आता है। वहीं एक एक करके वो तीनों से बात करता है और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता है। हे मीना बेब, क्या आज हम मूवी चलें? हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। बस 5 मिनट रुको जान, तैयार होकर आई।
फिर मीना जैसे ही तैयार होने जाती है, मीना बहू कहाँ जा रही है? जब देखो तब तुम तीनों फुलझड़ी घूमती ही रहती हो। आके पैर मालिश कर देना मेरी। नीता कर दोगी ना? भूल गई वो दिन जब आपने कहा था मुझसे उम्मीद भी ना रखना। फिर मीना समझ जाती है कि उसकी देवरानी जेठानी उसकी मदद नहीं करेंगी और उसे अपना मूवी प्लान कैंसिल करके सास की सेवा करनी पड़ती है। अरे ये तो नहीं आ रही, एक काम करता हूँ, नीता को बुला लेता हूँ। फिर रॉकी नीता के साथ मूवी डेट पर जाता है। ऐसे ही जब एक बहू का प्लान कैंसिल होता है तो दूसरी बाहर जाती है, दूसरी का कैंसिल होता है तो तीसरी जाती है, जिस कारण अब बहुओं को एक दूसरे पर शक होने लगता है कि आखिर उनका प्लान जब कैंसिल होता है तभी दूसरी क्यों बाहर जाती है। और फिर तीनों एक दूसरे पर नजरें रखने लगती है, जिस कारण तीनों की पोल पट्टी एक दूसरे के सामने खुल जाती है। कमरे में सीमा और मीना ये सब क्या है? मुंह न खुलवाओ दीदी, आप ही बताओ क्या है? जेठ जी के होते हुए चक्कर चला रही हो। तू तो चुप ही रह, तू कौन सी दूध की धुली है? चुप रहो सब। जब तीनों के सामने सच्चाई है तो किसी को भी दूध का धुला बनने की जरूरत नहीं है। बट ये कैसे पॉसिबल है कि हम तीनों का बॉयफ्रेंड ही एक है? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्यों जलन है मुझसे कि मेरे वाले को ही आपको पटाना था। अरे यार आप भी बुड़बक ही हो। एक दूसरे पर शक करने से अच्छा है ये सोचो कि वो लड़का एक ही घर की तीनों बहुओं को घुमा रहा है, मतलब इसके पीछे कुछ तो राज है। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रही हूँ। इसके बाद तीनों बहुएं रॉकी के पास जाती हैं। क्यों रे कमीने, तू एक ही घर की 3 बहुओं को घुमा रहा है? बता तू कौन है और कहाँ से आया है? सच सच बता, वरना ये सैंडल से मारकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तो कहती हूँ सर फोड़ दो इसका। अरे नहीं नहीं, मारकर यहीं दफना देते हैं। ओ मेरी जान डार्लिंग बेबी, कितनी भोली हो तुम। मुझे मारना है मार लो, इससे पहले ये तो देख लो। फिर रॉकी तीनों को मोबाइल में उनके वीडियोस दिखाता है जिसमें अलग अलग समय पर तीनों रॉकी से रोमांस कर रही हैं और उसके साथ डेट पर टाइम भी स्पेंड कर रही हैं। कमीने, डार्लिंग अब भी कुछ करना है क्या? बताओ। एक क्लिक और पूरे शहर में तुम तीनों की वाहवाही। 3 बहुओं का एक बॉयफ्रेंड। ये देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी कोई पीछे से आके रॉकी के सिर पर जोर से बम्बू मारता है और रॉकी वहीं पर बेहोश हो जाता है सासू माँ, मम्मी जी, और उनसे अपने किए की माफी मांगती है। रहने दो बहुओं, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने अपनी अय्याशी के चक्कर में मेरे बेटों को धोखा देके ठीक नहीं किया। ये सब उस नैना पड़ोसन की चाल थी। इसके बाद काम्या बहुओं को बताती है कि कैसे नैना ने अपने दूर के रिश्तेदार के साथ मिलकर सास का बदला बहू से लिया और अंत में पुलिस के हवाले सौंप देते हैं। और नैना पड़ोसन को जूतों की माला पहनाकर मोहल्ले भर में घुमाते हैं और लोग उस पे खूब हंसते हैं।